नमस्कार। फेस टू फेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं अखंड राय। महाराष्ट्र, झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और वहां की पल पल की अपडेट आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको बता रहा है। 9 सीटों का जो हाल है वो आपको हम बताएंगे कि वहां पर स्थिति क्या है, लेकिन उससे फिलहाल हम ये आपको बता दें कि 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। एक समय ऐसा भी आ गया था कि 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे थी और महज एक सीट पर ही समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी। लेकिन वो सीट थी सीसामऊ सीट पर एक समय ऐसा आया जब जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है उन्होंने बढ़त बना ली थी और बीजेपी के प्रत्याशी ने बढ़त बना ली थी और वो पीछे चल रही थी। लेकिन फिलहाल जो उनका अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 राउंड की करीब काउंटिंग हो चुकी है और उसमें 10,000 वोटों से अधिक से वो आगे चल रही हैं। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है, 400, 500, मंझवा, कटहरी में भी बात की जाए वहां पर भी मार्जिन बहुत कम है, फूलपुर में भी मार्जिन बहुत कम है। लेकिन ये शुरुआती नतीजे हैं। आगे जब काउंटिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इमेज जो क्लियर होगी। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास जो हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी फील्ड पर हैं और उस बूथ पर है जहां पर ये काउंटिंग चल रही है। चलते अपने सहयोगियों के पास। अवनीश के पास चलते हैं कानपुर। अवनीश जी, सबसे हॉट सीट बन चुकी है कानपुर की सीसामऊ सीट। नतीजे में शुरुआती दौर पे बीजेपी के प्रत्याशी कुछ आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल 10,000 से अधिक की बढ़त बना ली है सीसामऊ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने। अखंड अभी तक जो है मेरे पास जो अपडेट है 6 राउंड जो है वो खुल चुके हैं, जिनमें से अभी जो भाजपा है लगभग 14,000 वोटों से पीछे और समाजवादी पार्टी की जो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी लगभग 14,800 वोटों से आगे चल रही हैं। जो शुरुआती बैलेट पेपर से जो शुरुआत की गई थी मतगणना की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आगे थी। लेकिन वही दूसरे और तीसरे राउंड की बात करें तो दूसरे और तीसरे राउंड में जो है कहीं भाजपा का जो प्रत्याशी है सुरेश अवस्थी वो जरूर आगे हुए थे, लेकिन जो एक अंतर था बहुत ज्यादा का नहीं था। लेकिन जो अब अंतर देखने को मिल रहा है, लगभग 14,000 से ज्यादा का जो वोट है वो उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। साफ तौर पर नसीम सोलंकी जो है लगभग 15,000 वोट कहें, 15,000 वोटों से लगभग आगे चल रही है। अखंड अभी छह राउंड की पूरी हो चुकी कि नहीं अवनीश? की अभी छठा राउंड चल जी रहा है, जी कंप्लीट हो जी चुकी है 6 राउंड? नहीं नहीं, 6 राउंड हो गए, 6 राउंड हो गए। 6 राउंड हो गए। 20 राउंड की है काउंटिंग हमारे ख्याल से। वहां पे कितनी है? जी 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 20 राउंड 20 की। राउंड की है। तो क्या उम्मीद है? लगातार जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। स्टार्टिंग में भले 400-500 का गैप था, अब सुरेश अवस्थी आगे चल रहे थे, लेकिन ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे गैप बढ़ता जा रहा है। हमें लगता है कि क्या बीजेपी जो पिछले 2022 का रिजल्ट था उससे भी अधिक वोटों से जीतेंगी क्या सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 6 राउंड ही खुले हैं, अभी 14 राउंड बाकी हैं। और एक सबका अगर कहा जाए कि गढ़ के हिसाब से कहीं कहीं पे होता है कि ये इसका गढ़ है, ये इसका गढ़ है, तो कई सारे मोहल्ले ऐसे होते हैं जहाँ पर वोटिंग प्रतिशत जो है किसी एक पार्टी के लिए जाता है। तो अभी कुछ हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष के जो मोहल्ले हैं उनकी ये वोटिंग खुली हो, या कह सकते हैं कि जो आप जो कह रहे हैं कि जो अंतर है कहीं ना कहीं वो बढ़ सकता है। तो दोनों चीजें हैं अभी साफ तौर पर, क्योंकि इसको भी कहा नहीं जा सकता। जब आधे राउंड या 10 या 12 राउंड हो जाए तब कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि क्या सपा बढ़त बनाएगी या भाजपा जो है इस बार यहाँ पर बाजी मारेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि 10-12 राउंड की जब आ जाए डिटेल्स तब ये कुछ कह पाना इस पर सही होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआती रुझान है। 6 राउंड की अभी जो काउंटिंग है वो पूरी हो पाई है। चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी के पास जो हमें बताएंगे। अपूर्व कटहरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपूर्व कटहरी का क्या हाल है? बहुत कम मार्जिन बताया जा रहा है वहां पर। अब बिल्कुल अखंड मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 32 राउंड है। 32 राउंड में अभी तक 2 ही राउंड खुले हैं। 2 ही राउंड में अगर बैलेट पेपर की शुरुआती दौर की बात करें तो बैलेट पेपर में भी धर्मराज निषाद जो भाजपा के प्रत्याशी है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इस समय दूसरा राउंड खुला हुआ है। दूसरे राउंड में लगभग 1100 से ज्यादा वोटों के साथ ये बढ़त लगातार बढ़ रही है। लेकिन सबसे देखने वाली बात यह है कि कटेरी विधानसभा में हमेशा सपा और बसपा का दबदबा रहा है, लेकिन यह पहली बार ऐसा हो रहा है जो शुरुआती दौर से ही लगातार भाजपा बढ़त बना रही है। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। और लगातार जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो लगातार देखिए जयकारों के साथ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि देखिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई भी गाड़ी बिना जो है चेकिंग के प्रवेश नहीं किया जा रहा है। और चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे आम जन लोग हो,
सबसे बाकायदा बात की जा रही है और अगर उनके पास पासेस है मतगणना स्थल तक तभी उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो चुनाव की बात है, चुनाव तो दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि अभी 2 ही राउंड खुला हुआ है, लेकिन 2 ही राउंड में 1104 वोटों से जो भाजपा प्रत्याशी है धर्मराज निषाद वो लगातार आगे चल रहा है। लेकिन आगे-आगे जब आगे की मतगणना शुरू होगी जो चौथा राउंड, पांचवा राउंड लगभग 10 राउंड के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि हालांकि जो जिस धर्मराज निषाद आगे जाते हैं या शोभावती, ये देखने वाली बात होगी। जी। सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया की प्रतिष्ठा का तो सवाल है ही, लेकिन सांसद लालजी वर्मा की भी प्रतिष्ठा का सवाल है। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार स्टार्टिंग से लेकर के बाद मतलब आप कहें कि वोटिंग के दिन तक प्रशासन पर आरोप लगाया गया था। क्या आपको लगता है कि यही प्रतिष्ठा के सवाल की वजह से ये सारी चीजें की जा रही थी और शुरुआती रुझान तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी आगे बढ़त बना रही है? फिलहाल इस पे बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना, क्या कहेंगे अपनी? लेकिन देखिए ये जो सीट थी वो कहीं न कहीं देखिए सपा सुप्रीमो जो अखिलेश यादव है उनकी भी जो प्रतिष्ठा थी वो भी दांव में थी और एक तरफ से अगर कहें तो जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी भी कहीं न कहीं ये जो सीट थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। दोनों की लगातार रैली जिस प्रकार से जो है अखिलेश यादव ने भी यहाँ पे रैली की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैली की। उसके बाद लालजी वर्मा जो मौजूदा यहाँ पे सांसद है जो कटेहरी विधानसभा के पहले विधायक थे उसके बाद सांसद हुए तो उनकी भी जो है दाव है वो लगातार खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो दाव कहाँ तक सक्रिय होता है कितना वो सक्रिय हो पाते हैं ये 10वें और 12वें राउंड के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। कितनी बढ़त बना पाते हैं कि धर्मराज निषाद आगे जाते हैं ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो यहाँ पे चुनाव का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गहमा गहमी के बीच है। सुरक्षा व्यवस्था भी बड़े चाक चौबंद किए गए हैं कि कोई दिक्कत ना आ पाए। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े ही कामयाब दिख रहे हैं। चाहे पीएससी के जवान हो चाहे एसएसएफ के हों हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात की गई है कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। और रही बात चुनाव की तो चुनाव तो दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि देखिए चुनाव की जो गिनती है जो वोटिंग का मार्जिन है वो ज्यादा नहीं है अभी 2 ही राउंड खुले हुए हैं और तीसरे राउंड चल रहा है। लेकिन जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है ये बात की बात होगी। लेकिन जब आगे 10वें या 12वें राउंड के बाद ही देखने वाली बात होगी कि कौन बढ़त आगे बढ़ाता है। जी। अच्छा पूर्व देखा जाता है कि जब काउंटिंग चल रही होती है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहते हैं। क्या कुछ ऐसा नजारा आज इस समय आप देख पा रहे हैं? ऐसा कुछ है वहां पर या नहीं? देखिए यहाँ पे तो दोनों डटे हुए हैं। अगर 50-50 का वो है अगर जो है बात करें तो भाजपा के ही प्रत्याशी बाहर रोड तक पूरा भाजपा के ही प्रत्याशी हैं और एक तरफ समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी हैं। जो मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के वजह से जो जिनके पासेस इशू हुए थे वही अंदर हैं और जो भी जिनके पासेस थे वही अंदर किए गए हैं उन्हीं को परमिशन दिया गया है। लेकिन जो रोड का जो माहौल है वो मैं दिखाना चाहूंगा कि भाजपा के प्रत्याशी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जी। अपूर्व नजर बनाए हुए अभी तो 2 ही राउंड की काउंटिंग हुई है। अभी 32 राउंड में 2 राउंड हुए, 30 राउंड बचे हुए हैं। लेकिन तब तक फिर से अपडेट देंगे। चलते ब्रिजेन के पास। ब्रिजेन क्या है मजवा की स्थिति? ब्रिजेन आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट है। अब आवाज आ रही है? जी ब्रिजेन बताइए। मझवा विधानसभा से लगभग 13 प्रत्याशी मैदान में है और 2 लाख मत पड़े हैं लगभग। तो अभी जो चौथे राउंड की मतगणना हो चुकी है अभी 4000 मतों से बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। उनके जस्ट पीछे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। बीएसपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर चल रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन चुनाव जीत रहा है, लेकिन अभी तो भाजपा ही बढ़त बनाई हुई है। अभी समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके पिता रमेश बिंद काफी यहाँ पर 3 बार से विधायक रहे हैं तो उनका काफी दबदबा माना जाता है मझवा विधानसभा सीट पर। और जो सुची स्मिता मौर्य है वो भी भाजपा की प्रत्याशी रह चुकी है, एक बार विधायक बन चुकी है। तो देखना ये होगा कि लड़ाई किसके अभी कुछ ही देर में क्लियर होगा। लगभग 12 बजे के बाद एकदम साफ दिखने लगेगा कि लड़ाई में कौन है। ब्रिजेन यार कितने राउंड की काउंटिंग होनी है? अभी 32 राउंड की काउंटिंग होनी है यहाँ पर। अभी 4 राउंड की मतगणना हो चुकी है
और 4000 मतों से सुची स्मिता मौर्य भाजपा की प्रत्याशी है, वो आगे चल रही है। आप शुरुआत से अपडेट दे रहे हैं, हमें लगता है शुरुआत से ही मझवा सीट बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और अभी 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 32 राउंड की होनी है, तो अभी काफी समय है और लेकिन फिलहाल बीजेपी ने वहां पर बढ़त बना रखी है। निषाद पार्टी सीट पर दावा ठोक रही थी, लेकिन बीजेपी की प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो क्या कुछ निषाद पार्टी का भी सहयोग है? निषाद पार्टी के हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद, वो अभी तक एक बार भी प्रचार करने नहीं आए, जिसकी वजह से हमको ये भी लग रहा है कि भाजपा और निषाद पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी बात नहीं बन पा रही है। जो भी निषाद पार्टी के लगभग 25,000 मतदाता है यहाँ पर, तो वो किस तरफ गए हैं, जो वही निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। अभी 32 राउंड होने में काफी वक्त है, जब तक 32 राउंड नहीं हो जाते तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये नजर बनाए रखिएगा, अभी आप तो बहुत है, अब ये क्लियर इमेज जो हो पाएगी करीब 12 बजे के बाद ही हो पाएगी। चलते मुरादाबाद का क्या हाल है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, इस समय हम कुंदर की सीट पर मतगणना चालू है। 12 प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं। तो उसी बीच यहाँ 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। जो कि सपा के प्रत्याशी हैं उनको 8,057 वोट मिले हैं, तो ठाकुर रामवीर सिंह को 7,519 वोट मिले हैं, जिसमें 6,662 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुंदर की सीट पे हाजी रुजवान लड़ रहे थे और आरोप कई लगा रहे थे, उसका असर दिख रहा है क्या? जी, उसका असर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतिहास में सपा की सीट कहलाई जाती है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी इस सीट से हारती हुई दिख रही है। भाजपा के जो प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह है, वो लगातार बढ़त बनाए हुए आगे बढ़ रहा है। इस सीट पर एक बात कही जा रही थी कि ठाकुर रामवीर सिंह भले ही बीजेपी के प्रत्याशी है, लेकिन मुस्लिमों में भी उनकी अच्छी खासी पैठ है और बीजेपी ने दाव लगाया, सही चेहरे पर दाव लगाया और फिलहाल दिख भी रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हाजी रिजवान की कहीं ना कहीं एक बौखलाहट जरूर है, वो तमाम आरोप लगा रहे थे कि आप मुस्लिमों का भी वोट पड़ रहा है, क्योंकि एक तरीके से मुस्लिम बहुल्य सीट है ये। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जो इस बार वोटिंग हुई है, जो ठाकुर रामवीर सिंह प्रत्याशी हैं, उन्होंने विकास के कार्य किए हैं। वहाँ के मुसलमान जो मुस्लिम मतदाता थे, उनका ये कहना था कि सपा प्रत्याशी किसी ने भी हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है। इसलिए ठाकुर रामवीर सिंह जो है, विधायक न होने के बाद भी उन्होंने उधर की सीट पर काफी कार्य किए हैं। इस बीच उनको ही चुना जा रहा है, लगातार वो बढ़त बनाते चल रहे हैं। कितने राउंड की काउंटिंग होनी है यहाँ पर? यहाँ 32 राउंड की काउंटिंग जारी है, जिसमें अभी 2 ही राउंड खुले हैं। अब 2 राउंड खुलने के बाद 6,662 वोटों से भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए नजर बनाए रखिएगा। रजनीकांत तिवारी जी के पास चलते हैं। रजनीकांत तिवारी जी, क्या हाल है वहां पर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। नितिन हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, गाजियाबाद की क्या स्थिति है? वोटिंग परसेंटेज तो बहुत कम था, क्या वोटिंग परसेंटेज का असर कुछ दिखाई दे रहा है काउंटिंग में? बिल्कुल, अगर मैं गाजियाबाद की बात करता हूं तो गाजियाबाद का जो शहर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो पहले विधायक थे वो सांसद बने, उसके बाद में गाजियाबाद में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करता हूं तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा। वोटिंग परसेंट मैं आपको बता देता हूं, 30.30% रहा था गाजियाबाद में, जिसकी वजह से काफी कम परसेंटेज की वजह से जो गाजियाबाद के जो भाजपा से जो प्रत्याशी थे, उनको कहीं ना कहीं जो है वो काफी कम परसेंटेज मिला था, जिसकी वजह से काफी परेशानी उन्हें देखने को मिली। अगर मैं गाजियाबाद की बात करता हूं तो गाजियाबाद में आज वोटिंग जो है वो खुल रही है, जिसकी वजह से जो तीसरा राउंड चल रहा है, जिसमें भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो काफी आगे चल रहे हैं। जी, गाजियाबाद की बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है, शहर की सीट है, शहर की सीटों पर माना जाता है कि बीजेपी आगे रहती है और हुआ भी वही है, आगे चल भी रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है यहाँ पर, आखिर उसके बावजूद भी बीजेपी जीत जाती है। क्या दूसरी जो अन्य राजनीतिक दल है वो उनका कुछ प्रभाव नहीं है क्या इस सीट पर?
बिल्कुल, जो सपा से सिंह सिंह हैं जाटव, वो चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी ने, सपा ने उनको टिकट दिया था। और मैं जिस तरीके से गाजियाबाद में जो परसेंटेज कम रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं है क्योंकि गाजियाबाद एक हॉट सिटी में माना जाता है, दिल्ली एनसीआर से जुड़ा इलाका है। ज्यादातर लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं, सुबह अपने काम पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी यहाँ पर चुनाव होता है तो वोटिंग परसेंट काफी कम रहता है, जिसकी वजह से पूरी जो उसका फायदा है वो कहीं ना कहीं उसका बीजेपी ले जाती है और बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं अच्छी वोटों से जीतने का काम करता है। मैं अभी तक बता देता हूँ, तीसरा राउंड चल रहा है और जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगभग 3000 के आसपास उनको अभी तक वोट मिल चुके हैं और 2000 से आगे चल रहे हैं। जो सिंह राज सिंह है वो अभी 1800 के आसपास चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो भाजपा की बढ़त बनी हुई है अभी लगातार आगे बढ़ रही है और आगे की जो काउंटिंग है लगातार चल रही है। मैं बताता हूँ, गाजियाबाद में जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है उसकी वजह से जो पार्टियां हैं उनको काफी डर था कि कहीं ना कहीं उनकी जो हार है वो निश्चित रहेगी। वहीं अगर मैं भाजपा में देखूं तो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, लगातार भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, नजर बनाए रखिएगा, 12 बजे तक हमें लगता है और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिलहाल नजर बीजेपी की सीट ये सुनिश्चित थी और जीती हुई सीट है, तो बीजेपी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती लग नहीं रही है और रिजल्ट भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन नजर बनाए रखिएगा। चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी के पास। 9 सीटों का ये विधानसभा चुनाव है और मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, बताएं क्या हाल है, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। शहनवाज, आवाज आ रही है आपको? शहनवाज, आवाज आ रही है आपको? चलिए शहनवाज इसे नहीं, रजनीकांत तिवारी जी के पास चलते हैं। करहल बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, समाजवादी पार्टी की साख का सवाल भी ये सीट है। क्या स्थिति है करहल की, रजनीकांत तिवारी जी? जी सर, आपको बता दें ये समाजवादी पार्टी की साख की सीट है क्योंकि यहाँ पे समाजवादी का पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे अभी तक 5वें राउंड की काउंटिंग हुई है जहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव 7,738 वोटों से भाजपा प्रत्याशी अनुजोष प्रताप यादव से आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई सभाएं की, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कोई भी ऐसी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया अपनी तरफ जिससे कि बीजेपी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा सके। समाजवादी पार्टी का गढ़ है और घर भी है, घर में ही सेंध लगा दी थी बीजेपी ने। बीजेपी को कितना वोट मिला है? बीजेपी को अभी जो तेज प्रताप यादव है उनसे 7,738 वोटों से पीछे चल रहे हैं। नहीं, वोट कितना मिला है बीजेपी कैंडिडेट को? अनुजेश प्रताप यादव कितना वोट मिला है? हेलो, हाँ रजनीकांत जी बताइए, सुन रहा हूँ, बताइए, सुन रहे हैं। 460 वोट मिला है बीजेपी कैंडिडेट को अभी तक। समाजवादी पार्टी के 5,011। कुछ फाइट तो दे ही रहे हैं कि कुछ भी फाइट नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग राउंड की काउंटिंग चल रही है उसमें अगर 7,000 मतों से पीछे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी का, तो कुछ तो फाइट दे ही रहे हैं कि कुछ भी फाइट नहीं दे रहे हैं? जी, 7 बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से 7,738 वोटों से पीछे चल रहे हैं। शुरू में बीजेपी प्रत्याशी 800 वोटों से तेज प्रताप से आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही अगले राउंड की काउंटिंग हुई उससे वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सपा के गढ़ पर नजर बनाए रखिएगा। वैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आगे भी चल रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। वैसे आएगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी के लिए जीतना बड़ा मुश्किल काम है। अपूर्व, एक बात बताइएगा, बीएसपी ने कुछ कमाल किया क्या कटहरी में? ऐसी बातें आ रही हैं कि बीएसपी को भी कुछ वोट मिले हैं कटहरी में। जी बिल्कुल, बता दें कि दूसरे राउंड की अगर बात की जाए तो दूसरे राउंड में लगभग 4,500 वोट मिले हैं उनको। लेकिन फाइट जो अगर लड़ाई की बात करें तो कहीं ना कहीं बसपा भी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि देखिए ये शुरुआती दौर से ही बसपा का गढ़ माना जाता है, बसपा और सपा का। लेकिन यहाँ बीजेपी अगर फाइट पे है तो ये कहीं ना कहीं उपचुनाव में देखने वाली बात है। शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए है और बसपा रही बात तो बसपा सपा के लगभग करीब चल रही है। मतलब अगर अंतर की बात करें तो 1100-1200 वोट के अंतर के बीच में चल रही है। लेकिन देखने वाली बात तो यही होगी कि अब 12 बजे के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि कितनी बढ़त
कितना बसपा ले जाती है और कितना सपा और भाजपा को कितना मिलता है और कौन फाइट में आगे निकलता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खंड जरूर है कि बसपा जो है वो समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। अमित हाँ वर्मा बिल्कुल, जी ये जी 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 अमित वर्मा बिल्कुल बिल्कुल फाइट में एकदम लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो जातीय समीकरण में यहाँ पे वर्मा बिरादरी के लोग ज्यादा माने जाते हैं कि वर्मा बहुल क्षेत्र। लेकिन अभी तक देखिए सपा कैंडिडेट का जो वोट था वो कहीं ना कहीं अमित वर्मा काटते हुए दिख रहे हैं, और इसी यही कारण है कि जो 1000-1500 का जो अंतर है ये इसी वजह से देखने को मिल रहा है, जातीय समीकरण की वजह से। जी अपूर्ण नजर बनाए रखिएगा। सीट डगमगा दी है बीएसपी ने। बीएसपी को लोग कह रहे थे कि फाइट नहीं कर पाएगी, लेकिन इस सीट पर बीएसपी फाइट करती हुई नजर आ रही है और उसके फाइट करने की वजह से ही कटहरी सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल रही है। खास मोहम्मद शहनवाज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जुट गए। मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ जुट के आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद शहनवाज, शहनवाज आपको आवाज मिल रही है? म्यूट अनम्यूट कर दीजिए शहनवाज, अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट है आप। आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है शहनवाज, बताइए क्या स्थिति है? जी। हेलो, आ रही है आवाज मोहम्मद शहनवाज, बताइए। आ रही आवाज, आ रही है। कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, देखिए क्या स्थिति है वहां पर? अभी हेलो, आ रही आवाज मोहम्मद शहनवाज, आप बताइए। देखिए खैर उपचुनाव विधानसभा में अभी 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुरेंद्र दिलेर वो दूसरे पहले ही राउंड से बढ़त बना के चल रहे थे, तो वहीं दूसरे राउंड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर 3280 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि कुछ ही देर में अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग होने वाली है और उसके बाद ही पता लगेगा कि वह कितने आगे हैं या कितने पीछे चल रहे हैं। लेकिन पोस्टल बैलेट पेपर खुलते ही संग भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने बढ़त बना ली थी शुरू से। उसके बाद पहले राउंड की ईवीएम मशीन खुली, पहले ही राउंड में उनके द्वारा 1705 वोटों से बढ़त ली थी, जिसके बाद दूसरे राउंड में 3280 वोटों से इस समय उनकी बढ़त चल रही है। हालांकि कुछ ही समय के बाद अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग आने वाली है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वह कितने आगे चल रहे हैं। खैर सीट बीजेपी की ही सीट थी और बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए हैं, नजर बनाए रखिएगा। अब अवनीश आपके पास चलते हैं। अवनीश, कोई नया अपडेट आया है क्या वहां से? जी, बहुत बड़ा अपडेट है। जब से हमने बात की थी तब से 2 राउंड और खुल चुके हैं और आपको बता दें जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा हो गया। 28,315 वोटों का अंतर हो गया है। समाजवादी पार्टी जो है 28,315 वोटों से आगे चल रही है, तो कहीं न कहीं एक तस्वीर जो है लगभग 8 वोट तक साफ होती नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 4 से 5 राउंड में ये तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाएगी। फिलहाल जो अभी अंतर है वो काफ़ी अंतर है। इसको पाना देखना होगा कि कौन से ऐसे बस्ते हैं जो खुलेंगे जिनमें जो है इसको सुरेश अवस्थी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उसको बराबर कर पाएंगे, इससे लीड हासिल कर पाएंगे। मतलब अवनीश, आप जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, करीब 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 30 राउंड ही यहाँ पर होने हैं। ऐसे में 28,000 मतों से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी की। अब सबसे बड़ी बात है कि 2017 और 2022 की अगर अंतर देखें वोटों का, तो उसमें बहुत, उससे कहीं ज्यादा अंतर तो इस बार हमारे ख्याल से 8 राउंड की काउंटिंग में ही आ गया है। तो क्या आगे ये बढ़ता जाएगा क्या? देखिए उम्मीद यही है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी वो अंदर यहाँ पर मौजूद भी हैं और इनकी एक जो है वीडियो भी अभी हम लोग चलाएंगे जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जीत हमारी तय है। और कहीं ना कहीं जो उनके पति हैं इरफान सोलंकी जो इस वक्त जेल में हैं उनको लेकर के जो बातें आ रही थी कि नसीम सोलंकी को हो सकता है कि यहाँ पर वोट प्रतिशत जो है वो कम रहे, लेकिन जिस हिसाब का जो रिजल्ट आया है, जिस हिसाब की जो रिजल्ट सामने भी चल रहा है उसके हिसाब से लगता है कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट है वो नसीम सोलंकी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर बदल भी सकती है। फिलहाल अभी आधी काउंटिंग भी नहीं हुई है, लेकिन जो अभी का जो नजारा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लीड हासिल किए हुए है। देखिए अंतर काफी है, बदल सकती है ये उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और शुरुआत में भले बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन ये अंतर जो है वो लगातार अब धीरे धीरे करते हुए अब 28,000 तक पहुंच चुका है। 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी, उसमें से ये सीट भी थी। और इस सीट पर बढ़त बनाए रखना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है।
अभी 12 बजे तक तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि इस सीट पर जीत किसकी होगी। फिलहाल नजर बनाए रखिए, 2 राउंड इतनी देर में काउंटिंग के पूरे हो गए, तो हमें लगता है बहुत जल्दी काउंटिंग हो रही है और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। मोहम्मद शहनवाज, अलीगढ़ की जो खैर सीट है वो भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और बीजेपी फिलहाल जो काउंटिंग चल रही है उसमें तो कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, आपको बता दूं कि खैर विधानसभा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पाले में रही थी और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ काफी लंबे समय से दबदबा था। हालांकि इस बार कुछ स्थानों पर बहिष्कार हुआ था, जिसके बाद जो स्थानीय लोग थे उनका ये कहना था कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सत्ता रही और यहाँ विधायक उनके रहे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो विकास की बात हुई थी वो सिर्फ नाम की बात हुई थी, विकास कुछ नहीं हुआ था। इसी के चलते काफी लोगों में रोष था और उसी के द्वारा उनके द्वारा बहिष्कार भी किया गया था। लोगों का कहना था शिक्षा और क्या नाम है वहाँ बेरोजगारी और साफ तौर पर जो वहाँ जाम की स्थिति बनती है उससे काफी लोग परेशान थे। तो वही एक कोई हाई टेंशन लाइन है जिसके चलते वहाँ कितने हादसे सामने हुए, उसके बावजूद भी वहाँ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की हुई, जिसके चलते खैर विधानसभा में काफी लोगों को इस बात से ऐतराज था। हालांकि अब बात करें तो पिछले के मुकाबले में जो पहले मतगणना काउंटिंग हुई थी उसमें इनकी 52 कुछ पॉइंट इनकी हो रही थी, उसके मुताबिक इस बार 46.55 इनकी पोलिंग रही, जिसके बाद कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जिस हिसाब से इस बार की पोलिंग कम गई है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ये भारी पड़ सकती है। हालांकि इस समय समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी चारू कहने वो कड़ी टक्कर दे रही है। वैसे इस पहले राउंड और दूसरे राउंड में हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सुरेंद्र तिलेर थे उन्होंने बढ़त बना रखी है और अभी 31 राउंड में ये पोलिंग होनी है। अभी 2 राउंड खुल चुके हैं, बाकी अभी 29 राउंड और होने हैं। तो टेबलों पर लगातार काउंटिंग जारी है और जल्द ही ये परिणाम सामने आएगा कि ये विधानसभा खैर की सीट किसके पाले में जाती है। बनाए रखिएगा नजर, अलीगढ़ की खैर सीट पे फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। और अपूर्व एक चीज बताइएगा, क्या कुछ नई अपडेट आई है क्या वहां से कटहरी से? चौंकाने वाली ही अपडेट है कि चौथे राउंड में जो धर्मराज निषाद है वो 591 वोटों से पीछे हो गए हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट है कि देखिए जब बैलेट पेपर खुला तब भी आगे थे और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, लेकिन थर्ड राउंड तक भी आगे थे, लेकिन चौथे राउंड से 591 वोटों से पीछे हो गए हैं। शोभावती चौहान जो है, शोभावती जो वर्मा जो है वो आगे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो मैं कह रहा था कि आगे जब हर राउंड खुलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो मतगणना की गिनती है उसका जो परसेंटेज है वोटों का, वो कहीं ना कहीं देखने वाली, चौंकाने वाली बात होगी। क्योंकि ये जो कटेहरी विधानसभा थी वो बसपा और सपा का दोनों का गढ़ माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वो असर अब दिखना शुरू हो गया। लेकिन देखना ये होगा जब 10वां और 12वां राउंड चलेगा तब देखने वाली बात होगी कि किसकी बढ़त सबसे आगे है। चल रहा है कि बिल्ली की रेस चल रही है, कभी कोई आगे हो जा रहा है, कभी कोई पीछे हो जा रहा है। फिलहाल लेकिन अखंड सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो वोटों की गिनती है वो ज्यादा अंतर का नहीं है। देखिए 591, उसके बाद 11 साढ़े 1100 वोट से एक बार धर्मराज निषाद आगे होते हैं, फिर शुरुआती 591 वोटों से आगे होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो अंतर है वो कहीं बहुत ज्यादा अंतर का खेल नहीं दिखाई दे रहा है। सही बात कह रहे हैं, पूर्व अंतर का खेल नहीं है और बहुत कुछ वोटों के मार्जिन से ये आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानपुर में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। 28,000 के करीब आगे निकल चुकी हैं सीसामऊ की जो 5 सोलंकी की पत्नी है। और सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल कार्ड चला है क्या वहां पे अवनीश, इस वजह से इतना वोट पड़ा है इनको? आप देख रहे हैं 8वें राउंड में लगभग 30,000 वोट से आगे होना, तो एक सिंपैथी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत इस सीट में झोंक दी थी। जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, या जो भी बड़े चेहरे हैं, जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, कई लोग जो है यहाँ पर डेरा भी डाले हुए थे लगातार। लेकिन जो स्थिति अभी मौजूदा समय में बनी हुई है वो स्थिति देखते हुए तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो एक सिंपैथी का कार्ड कहा जाता है, सिंपैथी का वोट बैंक जो कहा जाता है, वो इस सीट पर जरूर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं अवनीश। 9 सीटें विधानसभा की हैं, उसमें से एक सीट ही शायद ये ऐसी होगी
जिस पर समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है इतने बड़े अंतर से आगे चल रहा है। अगर हम 9 सीटों में से अन्य 8 सीटों की अगर बात की जाए तो शायद ही कोई दूसरा कैंडिडेट होगा जो इतना बड़ा अंतर मेंटेन कर रहा होगा। कई सीटें तो ऐसी है जहां पर अपूर्व भी बता रहे हैं कि 591 सीट से अब शोभावती वर्मा आगे चल रही हैं, वहां पे धर्मनाथ शायद पीछे हो गए। तो कहीं ना कहीं जो सीटों का मतलब वोटों का जो अंतर है कई सीटों पर वो बहुत कम है। लेकिन कानपुर की जो सीतामऊ सीट है वहां समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी ने बड़ा कमबैक किया है और समाजवादी पार्टी की जीत लगभग सुनिश्चित दिखाई दे रही है। वहां पर समाजवादी पार्टी की जीत की तरफ इशारा भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लिए जो ये वोटों का अंतर है बड़ी बात है। सीतामऊ सीट को लेकर के पहले भी आकलन लगाया गया था कि समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जा सकती है और ऐसा ही कुछ दिखाई भी दे रहा है। कई एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो सीतामऊ जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के ही खाते में दे रहे थे। करहल और समाजवादी पार्टी करहल और सीतामऊ सीट समाजवादी पार्टी खाते में दे रहे थे और ये दोनों सीट लगभग समाजवादी पार्टी खाते में जा रही थी। फिलहाल कटहरी की सीट पर लड़ाई अभी चल रही है और जो सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है शोभावती वर्मा वहां पर डट कर मुकाबला कर रही हैं। लेकिन ये मुकाबला कितना ज्यादा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा ये तो करीब 12 बजे के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि अभी जो लड़ाई चल रही है वो बहुत कम वोटों की है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, कभी वो आगे हो जाते कभी वो पीछे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कि कौन जीतेगा। लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई जो है कुछ सीटों पर बहुत फाइट मजबूती के साथ बनी हुई है। फिलहाल आगे अपडेट देते रहेंगे जो और तमाम सीटों की। थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कहां से जीत रहा है, या यूं कहें कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस पर पलड़ा किसका भारी है और कौन कितनी सीटें जीत रहा है। आगे अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।